अभी हमारे साथ अमीश, अयान, सैयद और विवेक गोस्वामी हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो सभी बच्चे जो भी एग्जाम दे के निकले होंगे, यहाँ वहाँ जीपीटी और यहाँ वहाँ खोज रहे होंगे कि किसका आंसर क्या है। लेकिन एक दो आंसर में ऐसा था कि जीपीटी कुछ और बोल रहा था और हमारे पास एनसीईआरटी बुक मैं लेके आया था, वहाँ कुछ और बोल रहा था। तो इसलिए जो एनसीईआरटी उसी को सीबीएसई वैल्यू करता है, इसलिए एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसा सही है, क्या क्या में आपको नंबर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, पोस्ट को होता है, तो प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग ऑप्शन सही है। जो जो किए होंगे वो अपना खुश हो जाइए। डैश इज एन इवेंट टू शोकेस चिल्ड्रन एंड यूथ एबिलिटीज एंड प्रूव द स्पोर्ट्स फील्ड। यानी कि जो अपना एबिलिटी उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो एबिलिटी को प्रूव करते हैं स्पोर्ट्स डे के समय। क्योंकि देखिए, रन फॉर फन, फन के लिए होता है। स्पेसिफिक कॉज, किसी कॉज के लिए हम लोग फंड कलेक्शन करते हैं, उसके लिए होता है। हेल्थ रन, हेल्दी हैबिट्स के लिए होता है। तो यही स्पोर्ट्स डे होगा। आप ये भी क्या कीजिए, छांट लिया कीजिए क्या क्या नहीं होगा। करेक्टिव एक्सरसाइज शुड बी डन अंडर ए डैश एडवाइस एंड सुपरविजन। देख, किसके एडवाइस के अंदर करेंगे। कोई भी करेक्टिव आसन कर रहे हैं, माना कोई भी एक्सरसाइज को करेक्शन करना है, तो करेक्शन कौन करेगा, तो जो उससे जुड़ा हुआ है, यानी फिजिकल टीचर और कोच। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन आर प्रैक्टिस टू करेक्ट किफोसिस। देखिए, किफोसिस आगे झुका, तो जो पीछे झुक रहा है, तो ऊपर में देखिए चक्रासन और त्रिकोणासन तो ठीक है, लेकिन ये त्रिकोणासन में क्या होता है, हम लोग आगे झुक जाते हैं, झुकते हैं तो गर्दन में जोर पड़ेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। धनुरासन, भुजंगासन, ये दोनों ठीक है, हो सकता है, लेकिन हलासन नहीं हो सकता। हलासन में पैर पीछे जाता, फिर गर्दन दब जाएगा। जहाँ जहाँ गर्दन दब जाएगा तो किफोसिस में होगा ही नहीं। भुजंगासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, धनुरासन। इसमें पीछे की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं। चक्रासन में भी पीछे की ओर उठते, गर्दन दबाते हैं, और भुजंगासन में गर्दन उठाते हैं। तो 4 का डी होगा सही। 5 में क्या है, कौन सा ऐसा चीज़ है, गगन वांट्स टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। अस्थमा हाइपरटेंशन बचाना चाहता है। आइडेंटिफाई द आसन्स टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम लाइफ स्टडीज। ये सब ऐसे ही है जो भी लिखे। आपको मेन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा आसन है जो अस्थमा हाइपरटेंशन में कॉमन है। तो आप जब सिलेबस खोलिएगा अभी, तो उत्तान मंडूकासन और वक्रासन, यही आपका कॉमन एनसीईआरटी खोल के देख लीजिएगा, तो यही कॉमन है, यानी 5 का ए होगा। और उसके जस्ट नीचे वही बना भी दिया, उत्तान मंडूकासन। ठीक है, ये उत्तान मंडूकासन यानी कि 6 का सी, 5 का ए, 6 का सी। 7. Which of the following competition was organized by Guttman at the Dr. Ludwig Guttman in the 1948? इसको व्हील चेयर कंपटीशन हुआ था उनके बीच। व्हील चेयर कंपटीशन क्या था, बाद में और खेल जुड़ा, तो उसको स्टॉक व्हीलो गेम कहा जाता था। द ओथ, लेट मी विन, ये आप लोग पढ़े होंगे, लेट मी विन बट आई कैनॉट विन, लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, ये स्पेशल ओलंपिक है। गिवन बिलो आर द फूड ग्रुप्स इन द लिस्ट 1 विद देयर फंक्शनल लिस्ट 2। प्रोटीन क्या करता है, रिपेयर बॉडी सेल। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। रफेज क्या करता है, इट इज नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रफेज। तो ये चारों को मिला के जब देखिएगा तो डी आएगा, डी आंसर होगा। 9वां का, 9th का हुआ डी। 10th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द बेसल मोटाबॉलिक। बेसल मोटाबॉलिक मैंने बेस में जब कोई काम नहीं कर रहे उस समय जो मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी कि इट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्ट, एंड 10 का डी। 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो इंक्रीज कर जाता है तुरंत, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए था रेसिडुअल वॉल्यूम ही लेट से बढ़ेगा, ये नहीं, ये होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। जो अंदर का वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम की जो कौन सा हवा कितना रेस्ट में अंदर आ जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। कब, जब ज़्यादा देर एक्सरसाइज करते हैं। तो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता तुरंत ही, क्योंकि हम लोग दौड़ने शुरू करते हैं, तुरंत एक्सचेंज ऑफ गैस तुरंत होने लगता है, हाफने लगते हैं हम लोग, यानी ए होगा इसका, याद रखिए। 11 का ए। 12. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, पढ़िए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी विथ नो चेंज इन द स्पीड और एक्सेलरेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम, एकदम सही है। और साइकिलिस्ट जो मोशन में करता है, पोजीशन मेंटेन्ड बाय ए स्प्रिंटर और द ट्रैक रनिंग, एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी सही है, क्योंकि यही उसको व्याख्या कर रहा है, तो ये ए होगा यहाँ। गिवन बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन शोन इन द, कैसे फ्रिक्शन, पुशिंग ए चेयर तो स्लाइडिंग हो जाएगा। सी वेव क्या है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन है। मूविंग हैवी तो हिल नहीं रहा होगा, तो स्टैटिक है। और स्केटिंग क्या है, रोलिंग है। इसको मिलाएगा तो सी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर्स फल्क्रम। फल्क्रम, इट इज अ पॉइंट एट विच द लीवर रोटेट्स, यानी कि 14 का सी। 15 का, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन ऑफ विच इज लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर रीजन। दोनों पढ़िएगा तो एक्शन आर रिस्पॉन्सेज ऑफ 2 एथलीट में डिफर। 2 एथलीट डिफर करता है, क्यों करता है, क्योंकि पर्सनालिटी दोनों का अलग अलग होता है।
तो ए होगा इसका, क्योंकि ये सही है दोनों और ये सही व्याख्या कर रहा है इसका। श्वेता इज ओवर स्ट्रेस एंड एंक्सियस, तो उसको मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए ना, 16 का बी, 16 का बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल क्या, मैक्रो होता है साल भर का, तो मैक्रो साइकिल जो है मिनिमम ड्यूरेशन में कभी नहीं होता, माइक्रो मिनिमम का होता है, तो डी गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो स्पेसिफिक एंड्योरेंस, क्योंकि बाकी सब क्या होता है जनरल स्पेसिफिक, ये सब हो गया नेचर कौन सा, और बाकी तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस, ये सब स्पीड में 45 सेकंड से कम वाला, फिर शॉर्ट टर्म 45 सेकंड 2 मिनट वाला, ये चलता है। ये सब अभी मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये फिर भी था बताता हूँ तुरंत 18 के बाद 19 से। स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर एथलीट टू मेंटेन स्पेसिफिक वेट टू परफॉर्म वेल आर हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डिसऑर्डर। ये जो है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, और जो है इसको जो है स्पोर्ट्समैन को जो है आपको, हमको लगता है ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वस, बुलिमिया, ये दोनों कर दीजिएगा तो आपको नंबर थोड़ा मिल जाएगा। मेंटेन स्पेसिफिक वेट टू परफॉर्म वेल एट द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डिसऑर्डर। ये ईटिंग डिसऑर्डर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, बोलेगा कि जहाँ पर वेट कैटेगरी होता है, वेट जहाँ तुरंत घटाना चाहते हैं वहीं पर लोग या वेट बढ़ने का डर ज़्यादा हो जाता है, वही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है जो ईटिंग डिसऑर्डर बदलता है बुलिमिया नर्वसा और एनोरेक्सिया नर्वसा में। यही लिखना था आपको। राइट एनी 4 बेनिफिट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो आपको लिखना है कि ये इम्यूनिटी ठीक, इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाता है, सिर का जो है सिर में जो ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरे शरीर में ठीक करता है, और जो है आपका कूल एंड काम रखता है, अपने आप को मेडिटेटिव शांत रखता है, ठीक है। और इसमें अगर याद है कि नाड़ी शोधन कहाँ है तो वो भी वहाँ डाल दीजिएगा कि इस बीमारी को ठीक करता है। याद आ रहा है आप लोग को नाड़ी शोधन क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्रोमोटिंग इंक्लूजन स्पोर्ट्स, तो इसको हमने आप 2 पॉइंट दे दिया। फिजिकल टीचर जो है और स्टूडेंट के साथ मिला के गेम कराए, और लीडरशिप क्वालिटी सबको मौका दे, इंक्लूजन मतलब साथ मिला के खिलाए गेम, रूल और इक्विपमेंट उनके अनुसार बनाए, यही उसका रोल है। तो इसको करने पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेन में आ जाता हूँ आपका 31, 32, 33 में। कारण क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सारा व्याख्या करने में। आपको बेसिकली होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव सही है कि नहीं, वो बाकी सबको मैं एक वीडियो रात में बना दूंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चन का कर दूंगा कि कैसे करना है। तो एआई बाकी बता देगा, गड़बड़ाएगा कहाँ तो ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अनुसार ही करना है। यहाँ अनीता जो है प्रिपेयर की है, ये पूरा पढ़ लिए होंगे। इन विच राउंड मैच बिटवीन 4 and 3, तो आप देखिएगा बाई लिख के 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, तो 3 और 4 पहला ही राउंड में खेल लेगा। जो एक बना के किए होंगे वो सही किए होंगे। हाउ मेनी राउंड्स, तो हमेशा राउंड क्या रहता है, ऑड रहता है। ऑड है तो वही नंबर का, और इवन है तो एक कम, तो 7 राउंड होगा। इन विच राउंड टीम 2 विल गेट बाई, तो पहला वाला राउंड में कौन सा होगा, 1, 2, 3 7 होगा, दूसरा राउंड में 6 होगा, इससे घटाते जाएंगे तो छठा राउंड में 2 को मिलेगा और 7वां राउंड में 1 को मिलेगा। हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड एट द एबव पिक्चर, तो 21 होगा क्योंकि n × n मतलब 2 कीजिएगा तो 7 × 6, 7 6 जा 42/2 21 होगा। द अदर नेम ऑफ लीग, इसको राउंड रॉबिन भी लिखे होंगे तो भी सही होगा, बर्जर लिखे होंगे तो भी सही होगा, बर्जर सिस्टम भी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग न्यूज, पब्लिशिंग मार्केटिंग, पब्लिसिटी भी रहता तो भी आ जाता है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट रहता तो भी आ जाता है। विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्ले फील्ड, प्ले फील्ड को कौन करता है, लॉजिस्टिक कमिटी करता है, क्योंकि आप देखे होंगे एनसीईआरटी में टेक्निकल और मार्केटिंग फाइनेंस को केवल अलग किया है, बाकी लॉजिस्टिक में ही सब चीज़ डाल दिया है। राइट एनी टू पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमिटी, तो ये आपको लिखना नहीं है, और लिख दीजिए। और इसको लिखने का मन भी था, इसका 2 क्या है, तो मैनेजिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ ये फाइनेंस, और कीपिंग द रिकॉर्ड्स, ये सब 2 उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन फंक्शन ऑफ द, तो फाइनेंस कमेटी यहाँ होगा, ठीक है। परचेजिंग वही करता है फाइनेंस कमेटी, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। ऐसे बहुत जगह परचेज कमेटी अलग से रहता है, लेकिन यहाँ वो नहीं है ऑप्शन। ये 16 ईयर ओल्ड है रोहन, और वो टकरा गया आपस में, तो इंजरी कैसा रोहन को हुआ, तो स्प्रेन हुआ है, क्योंकि एंकल में हमेशा स्प्रेन होता है। कल का वीडियो में बताया भी थे कि एंकल जब भी पूछा तो स्प्रेन, और देखिए आगे आज सचिन के पास क्या हुआ, तो सिर से सिर टकराया है, कोई शार्प से नहीं टकराया है, इसलिए वो लेसरेशन होगा। अगर पतला से टकराया था तो इंसिजन होता। इफ जिसका क्वेश्चन लिए हैं वो गलत किया हुआ, इसलिए कहीं कि आपको गलत जो है, जो बड़ा किए वही देखिएगा, आप लोग जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। इफ सचिन सफर्ड एब्रेजन ड्यूरिंग द इंजुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड हैव, एब्रेजन में क्या होता है, रबिंग अवे द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, यही हो जाता है, ऊपर छिला जाता है। कंट्यूजन रहता तो अंदर में खून बहता, बाहर आता नहीं। ए फ्रैक्चर इज ए सॉफ्ट बोन इन विच द बोन बेंड्स इज नोन एज, बोन बच्चा लोग क्या होता है, बहुत मुड़ जाता, टूटता नहीं, तो हरा डंडा जैसा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
विच टाइप ऑफ चैलेंज आकृति फेसिंग, अगर पूरा पढ़िएगा तो वो है हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट उनका हुआ है। वाई डज आकृति फील आइसोलेटेड, तो बिकॉज अदर स्टूडेंट हेजिटेट टू इंटरेक्ट विद हर। कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूसिव का किया जाए, तो इंटीग्रेशन, सबको साथ मिला के चलने वाला। सेग्रेगेशन में तो अलग करना है, एक्सक्लूजन मतलब होगा नहीं, इंक्लूजन का उल्टा हो जाएगा। एडेप्टेशन से ज़्यादा है इंटीग्रेशन, ठीक है। What strategy can be used to facilitate communication using sign language or gestures, ठीक है, ये होगा आपका। how क्योंकि ये फोकसिंग ऑनली रिटर्न नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि खेलों के दौरान रिटर्न लिख के नहीं दे सकते आप। हाउ फिजिकल एक्टिविटीज कैन बी मेड इंक्लूसिव टू मीट आकृति नीड, तो बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन कंफर्टेबल एंड इमोशनली सिक्योर इन्वायरमेंट। ये है आपका पूरा का पूरा। और जो है ऑब्जेक्टिव अपना मिला लीजिए। सब्जेक्ट के लिए मैं रात में एक वीडियो बनाऊंगा तो सब्जेक्टिव अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है हम लोग स्कूल के बाहर सेंटर के निकले हुए हैं और जो है बहुत देर से यार जो है हाथ में पकड़े हुए हैं मोबाइल, थक भी गए हैं, बीच बीच में चेंज कर रहे लो मोबाइल। ऑल द बेस्ट आगे के एग्जाम्स के लिए। आते हैं तो आने दो, ये तूफान जो आया है एग्जाम का उसके लिए बोल रहे हैं, आते हैं तो आने दो, ये तूफान मेरा क्या ले जाएंगे। अब मैं तो तब डरता जब मेरा हौसला ले जाएंगे। और कोई बोलता है कि सर आप अच्छा वीडियो तो बनाते हो, उतना व्यू नहीं आ रहा, तो मेरा व्यू बढ़ाना नहीं व्यू बदलना है, तो उसके लिए लाइन है कि आते हो तो आने दो, ये तूफान मेरा क्या ले जाएंगे। मैं तो तब डरता जब मेरा हौसला ले जाएंगे, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। और आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे, हम तो वहीं का वहीं रहने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम।